मेंड्योर जीके और पेरेंट कंपनी प्रेपक्यू की ओर से मैं मनीष काणे करंट अफेयर्स के इस एडिशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन सेशंस में हम रोज देखते हैं हेडलाइंस, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस लीडिंग न्यूज़पेपर की, और फिर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो उसी डेट से रिलेटेड होते हैं। आज आज की डेट है 5 मार्च 2019 और आज हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 4 और 5 मार्च 2019 से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू एक्सेस टिप लाइन रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में साइन हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि टिप लाइन रिपोर्ट्स ये क्या होती हैं। तो यूएसए में इसको लॉन्च किया था 1988 में बच्चों के यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए। और इंडिया में इन रिपोर्ट्स को इसलिए एक्सेस मांगा गया है और ताकि हम एक मैकेनिज्म फॉर्म कर सकें जिससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो मटेरियल बन रहा है उसमें जो लिप्त लोग हैं जो इस मटेरियल को बनाते हैं उनके अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकें। तो इसलिए हम इन टिप लाइन रिपोर्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी अंडर द कैटेगरी बेस्ट स्टेट इन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। सो 27 फरवरी 2019 को ये अनाउंस हुआ था और इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट, मतलब जल संसाधन और नदी विकास के जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने 82 नेशनल वाटर अवार्ड्स 14 कैटेगरीज में 2018 साल के लिए दिए। और इसके तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल, इसको बेस्ट कैंपस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वाटर यूसेज का अवार्ड दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी को सेकंड पोजीशन दिया गया इसी कैटेगरी में। इसी तरह से मदुराई डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है, इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया रिजुविनेशन एंड क्रिएटिंग न्यू वाटर बॉडीज इन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2018। और बेस्ट स्टेट कैटेगरी में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश को पहला, दूसरा और तीसरा प्राइज मिला और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑन स्टेट रन एंड एडेड स्कूल। सबसे पहले आप रियल टाइम का मतलब समझिए। रियल टाइम मतलब जैसे कोई चीज हो रही है तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो को हम बोलते हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो। तो ये जो वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है वेस्ट बंगाल में, इसका नाम है बंगलार शिक्षा। तो www.banglarshiksha.government.gov.in इस साइट पे आपको डेटा मिलेगा, रियल टाइम डेटा मिलेगा जो स्टेट रन स्कूल्स हैं और या स्टेट एडेड स्कूल्स हैं उनके ऊपर। और इस वेब पोर्टल पे आपको 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स का डेटा मिलेगा, 5 लाख टीचर्स और 1 लाख स्कूल्स का डेटा मिलेगा। इससे हम दूसरी चीज़ें भी अचीव कर पाएंगे, जैसे अटेंडेंस है स्टूडेंट्स और टीचर्स का। तो ये इस तरह का पोर्टल हमारे देश में पहली बार बनाया है किसी स्टेट में और ये मई 2019 से इफेक्ट में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल हमारा एक ईस्ट इंडिया का स्टेट है और इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप रिसेंटली। इसका सही जवाब है इंडिया। इसके ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चंस भी देख चुके हैं और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप ये दिल्ली में हुआ था और इसे 2020 के जो ओलंपिक गेम्स है
इसके क्वालिफायर की तरह यूज किया जाएगा और इंडिया और हंगरी ये दो देशों को नंबर 1 रैंक मिली है इस वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हिट 500 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? इसका सही जवाब है क्रिस गेल। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये दुनिया के पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 500 छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इन्होंने अभी एक और चीज़ अचीव की है, वो है 10,000 वनडे इंटरनेशनल के रन्स। तो वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा के बाद ये दूसरे बैट्समैन हैं वेस्ट इंडीज से जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया था कि अगले वर्ल्ड कप के बाद, मतलब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, ये क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच पॉलिसी टू एंश्योर मोर इफेक्टिव रेगुलेशन इन माइनिंग सेक्टर? तो ये है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। सो ये जो न्यू मिनरल पॉलिसी है, इससे इट विल एंश्योर इफेक्टिव रेगुलेशन and will lead to sustainable mining sector development in future while addressing the issue of project affected persons, especially those residing in tribal areas. Agla question, who is the only Indian in the top 10 batsmen in the latest T20 players ranking? तो इसका सही जवाब है केएल राहुल। तो आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग्स में ये एकमात्र इंडियन है जो टॉप 10 बैटिंग लिस्ट में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है। सो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल ने 47 और 50 रन्स बनाए और एक सक्सेसफुल कमबैक कहा जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड टू सेट अप द 22nd ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस? तो जो यूनियन कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर, इन्होंने एम्स अप्रूव किया है रेवाड़ी मानेथी हरियाणा में, और इसकी लागत, इसकी कॉस्ट आएगी 12,099 करोड़, 12,099 करोड़। और कैबिनेट ने एक डायरेक्टर की पोस्ट को भी अप्रूव किया है जिसकी बेसिक पे 2,25,000 रुपीज होगी। तो एक और एम्स खुलेगा और इससे आई एम श्योर इंडिया के मेडिकल एजुकेशन को एक और अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट, इंडियन शूटर अपूर्वी चंदेला बैग्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल बाय ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड। शी वन द गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो अभी हम ISSF की बात कर रहे थे और इसमें 10 मीटर एयर राइफल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के साथ इनको ये गोल्ड मेडल भी मिला है। तो शी वॉज द ओनली इंडियन शूटर टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल राउंड। अपूर्वी secured a total score of 252.9 to finish the top of podium in women's 10-meter rifle event. Next question. The cabinet has approved which policy to develop India as a software product nation? तो ये पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 और ये यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है। और इस पॉलिसी के तहत हम एम रखते हैं कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे ताकि इंडिया को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का एक हब बनाया जा सके, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का एक नेशन बनाया जा सके। अभी इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू वियतनाम? इसका सही जवाब है प्रणय कुमार वर्मा। ये 1994 कैडर के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है और अभी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पद पे काम कर रहे हैं। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और ये अपने बीचेस, रिवर्स और बुद्धिस्ट पैगोडास के लिए जानी जाती है। इसकी कैपिटल सिटी है हनोई और इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The second summit between United States President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un was held in which country? इसका सही जवाब है वियतनाम। और ये जो समिट हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को डी न्यूक्लियराइज किया जाए या उनको इस बात के लिए राजी कर लिया जाए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे। पर अभी जो समिट हुआ उसमें इस तरह की कोई भी फाइनल डील नहीं आ पाई है, तो इट हैज बीन एन इनकंक्लूसिव समिट एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स इन अ recent retaliatory move destroyed the biggest Jaish-e-Mohammed training camp in Balakot. The town is located in which among the following Pakistani provinces? इसका सही जवाब है खैबर पख्तूनवा। और ये सबसे बड़ा इंडिया का रिटेलिएटरी एक्शन है जैश ए मोहम्मद के अगेंस्ट में, जो कि हमारे टेरिटरी पे और हमारे देश में बहुत सारे आत्मघाती और दूसरे हमलों के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched Pranam Commission to protect parents of the state government employees? तो इसका सही जवाब है आसाम। तो जो प्रणाम बिल जो लाया जाएगा, इट विल इंश्योर कि जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपनी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स और अपने अनमैरिड डिफरेंटली एबल्ड जो उनके भाई या बहन हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख ना हो, उसको ठीक तरीके से निभाए। Next, Union Cabinet approved the establishment of new greenfield airport at which of the following cities in an estimated cost of 1,405 crore? इसका सही जवाब है हीरासर, गुजरात में। ये राजकोट के पास एक जगह है और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इसके चीफ मिनिस्टर अभी विजय रूपाणी हैं और गवर्नर ओम प्रकाश कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the scheme funded by World Bank and Government of India in order to strengthen the unorganized food processing sector concentrated in rural areas. तो ये 3,000 करोड़ की ग्राम समृद्धि योजना है और ये स्कीम वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड की है और इसके ऊपर काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ताकि अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इस 3,000 करोड़ में से वर्ल्ड बैंक 1,500 करोड़ देगा, 1,500 करोड़ देगा, 1,000 करोड़ सेंटर देगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाकी बचे हुए 500 करोड़ देगा। ये स्कीम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में 5 साल के पीरियड के लिए पहले रन की जाएगी और उसके बाद बाकी दूसरे स्टेट्स में प्लान की जाएगी। Next question, which scheme is launched by Karnataka state government to make people aware of the importance of conserving water and to prompt them to come up with ways to avoid wastage of water? इसका सही जवाब है जल अमृता। ये एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम है जो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर HD कुमार स्वामी इन्होंने बेंगलुरु में लॉन्च की थी। और ये स्कीम जो है, इट प्लान्स टू मेक पीपल अवेयर of the importance of conserving water and then to prompt them to come up with ways of avoiding wastage of water. 2019 has been declared as Jala Varsha Year of Water. Karnataka is the second largest drought prone state in the country after Rajasthan. Next question, who will head the 8-member task force constituted by the Reserve Bank of India to examine issues related to offshore rupee markets and recommend policy measures? तो इसका सही जवाब है उषा थोराट। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर रही हैं और ये 8 मेंबर टास्क फोर्स जिसका हेड उषा थोराट जी को बनाया गया है, इट विल एम टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which TV channel launched The Rock the Night, a program for rock music recently? इसका सही जवाब है दूरदर्शन। और ये 5 मार्च से दूरदर्शन पे आने वाला है, मतलब आज से ही आने वाला है। और दिस शो इज डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स हु कीप द नेशन सेफ। और इसमें जो
उभरते हुए म्यूजिक ब्रांड्स हैं पूरे देश में, उनको भी मौका दिया जाएगा, उनको भी फीचर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द राइस नॉलेज बैंक वेब पोर्टल टू मैग्नीफाई नॉलेज ऑन राइस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स? इसका सही जवाब है आसाम। इसके साथ ही हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे। पहला क्वेश्चन है, नेम द वाटर कंजर्वेशन स्कीम लॉन्च्ड इन कर्नाटक, और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर टिप लाइन रिपोर्ट्स। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप कैट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे 3 कोर्सेज हैं। कैट कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन, जो पूरी कैट की प्रिपरेशन आपको करवाएगा, कैट QA कॉम्प्रिहेंसिव और कैट DILR प्रेप DILR कॉम्प्रिहेंसिव। ये तीनों बेहतरीन कोर्सेज हैं जो आपको बेसिक्स से लेके एडवांस तक सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करवाएंगे एक ट्यूटर के गाइडेंस में। और अगर आप फ्री रिसोर्सेज देख रहे हैं तो मेंड योर मैथ्स, मेंड योर रीजनिंग, मेंड योर GK, ये 3 हमारी साइट्स हैं जहां पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK के लिए। अगर आप मुझसे कुछ करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।